भजन 138 उसका 2 पद। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे अगर हम अंतिम पदों को देखेंगे तो वहां पे क्या बोल रहा है? पढ़िए फिर से। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का नाम कितना बड़ा है। हालेलुया, जोरदार ताली मारेंगे, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हमारे जीवन में यीशु का नाम, पिता का नाम सबसे बड़ा है। हालेलुया, समझ रहे आप? अरे यीशु का नाम हमारे जीवन में बड़ा है ना, है ना? लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद बता रहा है, परमेश्वर ने खुद अपने नाम से बड़ा अपने वचन को बोला। हालेलुया, अपने नाम से बड़ा अपने वचन को बोला। हालेलुया। तो मालूम है यीशु का नाम से बड़ा यीशु है। हालेलुया। यीशु क्या है? यीशु क्या है? अरे यीशु को तो घबराए स्वर्गदूत आके मरियम को बोला उसका नाम यीशु रखना। लेकिन जब घबराए ने बोला जो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तो पवित्र आत्मा किस रूप में मरियम के गर्भ में आया? बोलो ना। अरे वचन के रूप में। लिखा है कि नहीं वचन देहधारी हुआ? हेलो, यूहन्ना अगर पहला अध्याय पढ़ते तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हो। पढ़ेगा वाला यूहन्ना 1 का 1 पढ़िए और 2 भी पढ़ेंगे। पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आगे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या भजनकार दाऊद भजन में बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जब उसने अपने वचन को मरियम के गर्भ में दिया, तब से वो अपने नाम का महिमा नहीं कर रहा है, उस वचन का। हालेलुया, जो उसने मेरे आपके लिए और सारे संसार के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम बड़ा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को उद्धार पाना है तो उसे परमेश्वर का नाम का घोषणा करना है। हालेलुया, हेलो। परमेश्वर का नाम का घोषणा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यदि हम रोमियो 10 अध्याय में जाएंगे, उसका 9 पद और उसका 13 पद पढ़ेंगे। पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए। रोमियो 10 अध्याय उसका 9 पद, कि यदि तू अपने मुंह से, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से, अगर प्रभु का नाम लेंगे तो कहां से लेते हैं नाम? मुंह से। हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। सैल्वेशन, उद्धार, मुक्ति को पाएगा। 13 पद में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हेलो, हेलो। 13 पद में क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में
हमें उद्धार पाना है तो प्रभु का नाम निरंतर लेते रहना है। क्या करते रहना है? निरंतर, कंटिन्यूअसली अपने जीवन में प्रभु का नाम लेते रहना है। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। हम बोलते हैं ना, यीशु की लहू की जय, बोलते हैं ना, यीशु के नाम की महिमा हो, बोलते रहते हैं कि नहीं? और ये कंटिन्यू रहना चाहिए आपके आखिरी सांस तक, तभी आप उद्धार के करीब में। हालेलुया। यीशु नाम को छोड़ के और कोई नाम में उद्धार नहीं है। हालेलुया। ऊपर स्वर्ग में, नीचे पृथ्वी में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिले। हम सब पढ़े हैं यूहन्ना 1:1 को, और हमें पता चला है कि जो वचन था वो परमेश्वर के क्या था? साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। और आज से 2025 साल पहले जब वचन इस पृथ्वी में था, बोलो वचन इस पृथ्वी में था, वचन इस पृथ्वी में चलता फिरता था। हेलो, वचन इस पृथ्वी में चलता फिरता था। यूहन्ना 1:14 क्या बोला? वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, पिता की इकलौते की महिमा। यानी वचन मरियम के गर्भ में आया, 9 महीने के बाद वो वचन गर्भ से निकला और वो वचन 33 साढ़े 33 साल तक चला और हम लोगों के बीच में डेरा किया। वचन चला 33.5 साल है। निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 पद, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 1 पद, 1 से 3 भी पढ़ लें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 3 पद। आज हम वचन का मनन करने के लिए आए। किसका मनन करने? वचन को। कौन है वचन? यीशु। यीशु, जो यीशु आज से 2025 साल पहले इस संसार में वचन चलता फिरता था और उसके चेलों ने एक गवाही दी। क्या लिखा? देखो, उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था। हेलो, यीशु मसीह 2025 साल पहले ही था क्या? यीशु मसीह 2025 साल पहले ही था क्या? यहाँ पे क्या बोल रहा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। और आदि पुस्तक अगर हम लोग निकालेंगे, पहला उत्पत्ति का पहला पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहाँ पे लिखा है उस जीवन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। यीशु 2025 साल पहले इस संसार में नहीं था, वो आदि से था। 2025 साल पहले तो परमेश्वर ने अपने वचन को इस संसार में भेजा ताकि मैं और आप उस वचन का आज्ञाकारी होके उस उद्धार को प्राप्त करें जो यीशु मसीह आपको और मेरे को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दाऊद इस बात को बोलने में मजबूत था, इस बात को बोलने में वो झिझकता नहीं था कि परमेश्वर का वचन उसके नाम से बड़ा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने से ज्यादा अपने पुत्र वचन को ज्यादा महत्व दिया। हालेलुया। और उसने सारा अधिकार, वचन बताता है मत्ती का 28 का 18 में, यीशु मसीह उनके पास आके बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वो बोल सकता था मेरे पिता को भी दिया गया। हालेलुया। पिता का अधिकार है लेकिन वो पूरा अधिकार यीशु को दे दिया। वो बोलता है मेरा नहीं, किसका चलना है। हालेलुया। इसलिए तो अपने नाम से ज्यादा उसको महत्व दिया, क्योंकि मेरा नाम है, मैं गॉड द फादर हूं, लेकिन मेरा वचन इससे ज्यादा महत्व रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में जब चला फिरा, जो जगह में है ना, वहां पे अभी लोग जाते हैं भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए, हैं? जाते हैं इजराइल, जिसके पास पैसा है, 1-1 लाख रुपए लगता है एक जन का, जाते हैं जिनके पास पैसा है, वो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे वचन चला फिरा। उनके हृदय में विश्वास है कि वचन यीशु वो जगह में चला फिरा है। काना नगर में पानी को अंगूरी बनाया, ओ लाजरस को 4 दिन के बाद यहाँ से निकाला, ओ यीशु का कब्र ये खाली है। गत्समनी का बाग, सब जगह लोग घूमने के लिए जाते हैं। किसको देखने के लिए? किसको अपने जीवन में महसूस करने के लिए? उस क्या बोलना चाहिए, उस वो वातावरण में अपने आप को ढालते हैं।
वहां पे कई कई लोग जो इमोशनल रहता है ना, ठहर नहीं पाता। किसका कब्र है? सामने जो बाप को क्षमा करता है। हालेलुया, कब्र खाली है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु को अपने से ऊपर रखा है। हालेलुया। तो यीशु में वो सारी क्वालिटीज है, उसके वचन में वो सारी क्वालिटी से परमेश्वर जानता है। हालेलुया। भजन 78 का 1 निकालो। क्यों हमको आज वचन को सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्राथमिकता देना है, इंपॉर्टेंस देना है? पढ़ो 78 का 1। ये मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो और मेरे वचनों की ओर क्या लगाओ? कान लगाओ। कान लगाओ। भजनकार बोल रहा है, परमेश्वर का शिक्षा सुनो और परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाओ। आज कान नहीं लगा है किसी का, है ना? परमेश्वर का दास कितने दिनों से, कितने हफ्तों से चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर के वचन की गंभीरता को यहाँ से बता रहा है, लेकिन किसी का कान लगता नहीं है। क्यों मैं प्रार्थना किया कि कान खोलो? क्योंकि वचन का अगर आपके जीवन में एंटर होना है तो कान से एंटर होना है। हालेलुया। नाक से एंटर होगा क्या? है? नाक से एंटर होता है क्या? कान। जो बहरा रहेगा उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना? इसलिए कान दिया। क्या दिया? कान दिया। अब इस कान से क्या क्या सुनते हैं मेरे को नहीं मालूम। हालेलुया। बहुत सारे लोग वॉक में क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगा लेगा, हेडफोन लगा देगा, क्या क्या सुनते रहेगा सुबह से शाम तक। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोला मेरी शिक्षा सुनो और परमेश्वर का वचन क्यों? कान लगाओ। परमेश्वर का वचन के लिए ये कान दिया है। हालेलुया। डिस्को डांसिंग सुनने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। है? प्रभु का वचन सुनने के लिए। पिछले हफ्ते में फेसबुक में एक जो फोटो देखा, एक अफ्रीकन वुमेन, और बहुत सताव चल रहा है, भयंकर सताव चल रहा है अफ्रीका में। अभी मुस्लिम लोग बहुत अटैक कर रहे हैं क्रिश्चियन लोगों को, और जो गांव-गांव जो रिमोट एरिया दूर दूर रहते हैं लोग भयंकर सताव में है। और एक महिला जो प्रभु को ग्रहण करी है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती लेकिन प्रभु में कितनी मजबूत है, वो किसी से रिक्वेस्ट करी, कोई अगर पास्टर है कोई आया तो मुझे एक ऑडियो बाइबल चाहिए करके। हालेलुया। ऑडियो बाइबल जो लगातार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बजते रहता है, वो ऑडियो बाइबल। और उसे जब वो ऑडियो बाइबल मिला ना, तो उसका खुशी का क्या ठिकाना था। वो अपना काम करते थे ना, यहाँ पे लगाई हुई है अपने, यहाँ मतलब सर को बांधती तो वहां पे लगाई हुई, और लगातार वचन चल रहा है, लगातार वचन चल रहा है। आप लोग कोई खरीदने जाते हैं? मिलता है गूगल में, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता ऑडियो बाइबल, मैं खरीद के दूंगा सबको। तुम्हारा इच्छा मैं खरीद के देखूंगा तो तुम्हें नहीं सुनेगा। इसको इच्छा था परमेश्वर का वचन सुनना है करके, इसलिए कोई ला के पहुंचाया, और क्या खुशी है। यहाँ पर जिसको करोड़ों रुपए मिल जाते, लॉटरी निकल जाता, जो खुशी है ना उसको खुशी मिला। चाइना में बाइबल को खुलेआम पब्लिश और बेचना दंडनीय अपराध है, बैन है बाइबल। और एक वीडियो में एक समय देखा था, 5-6 साल पहले की बात है, लोग घर के अंदर सुरंग खुदाते, जब कोई नया घर बनाता है ना, नीचे पहले बनाता है। हालेलुया। चाइना में अगर वो मसीही होगा तो, समझ रहे हैं? चाइना में अगर कोई मसीही घर बनाएगा ना, वो सबसे पहले नीचे घर बनाता है, क्योंकि उसको मालूम है ऊपर प्रार्थना नहीं कर सकता, बाजू वाला कोप देगा, पुलिस को आके अंदर लेके चले जाएगा। और वो एक ठोक घर का नीचे का बेसमेंट था, पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा था, उसके बीच में लोग प्रार्थना कर रहे थे, और एक आदमी आया और एक तो बक्सा खोला, और उस बक्सा से बाइबल निकाल के एक एक लोगों को देख रहा है, और जिनको मिल रहा है वो लोग दौड़ रहा है, रोते हुए दौड़ रहा है, चूम रहा है, कोई नीचे लेट के छाती में रख के रो रहा है। क्या है? क्या मिल गया है? नरेंद्र मोदी का योजना मिल गया क्या? है? बहुत सारे लोग तो उसी में खुश है। उज्ज्वला योजना, अरे 2000 रुपया महीना में मिल जाए, वो योजना, क्या क्या योजना, दीदी का योजना, ये योजना है, उससे खुश है। फिर इन लोगों एक बाइबल दिए तो दौड़ रहे इधर से उधर, कि कितने सालों से उन लोग एक बाइबल, शायद जो प्रचार करता है उसके पास एक बाइबल होगा, कहीं से मिला होगा उसको, लेकिन अभी सब लोगों को दे रहा है, बांट रहा है। कैसे स्मगल करके लेके आया होगा, छुपा के लेके आया होगा उसको, रो रहा है, आंसू बह रहा है, क्या हो गया जैसे वो वचन को छूमे जा रहा है, छूमे जा, बाइबल को इतना छूम रहा है, आंसू गिर रहा है बाइबल के ऊपर।
वचन मिल गया उन लोगों को। अब उन लोगों को जमीन जायदाद ना मिले भी तो ना चले, उसको पढ़ते रहेंगे उन लोग। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है वो सच्चाई है, वही वो द्वार है, वही वो सीढ़ी है जो स्वर्ग ले जाएगा, है ना। आज स्वर्ग जाना सब कुछ चाहता है, सब लोग चाहता है कि हम स्वर्ग जाए, लेकिन जानना नहीं चाहता स्वर्ग ले जाएगा, है? उन लोगों को पता चल गया जब वो बाइबल मिला तो। हालेलुया। उनका आंसू बता रहा है कि वो सच्चाई को वो जानते हैं। हम लोग खुला है, सबको आने के लिए आराम से चल रहा है, मस्त हमारा संगति, आने के लिए लोगों का गर्मी नहीं है। और वहां पे गुफा मतलब घर के नीचे क्या बना दिया, सुरंग बना के नीचे कैसे भी तकलीफ में जाता है, गर्मी में इर्मी क्या रहता नहीं मालूम, उसको तो आराधना करता है ताकि साउंड बाहर ना जाए। हमको तो ऐसा परिस्थिति मिला नहीं मेरे भाई और बहनों, हैं? इतनी स्वतंत्रता से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर ले रहे हैं। ये परमेश्वर ने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि वो चाइना वाले उस वचन का महत्व को जानते थे। हालेलुया। हम लोग नहीं जानते, हम लोग को जानने का जरूरत है। आज बाइबल है घर में, धूल पड़ा हुआ है, बाइबल के ऊपर धूल लगा हुआ है, बाइबल अलमारी में पड़ा हुआ है। किसी को जाकर बोले बाइबल कहाँ है तो अलमारी से निकाल कर देता है बाइबल। शर्म आता है क्या बाइबल को बाहर रखने में? मैं नहीं जानता, परमेश्वर मिश्रा जबरदस्ती बता रहा है। कौन कौन बाइबल को अलमारी में रखता है? बाइबल अलमारी में रखने का चीज नहीं, अलमारी में कपड़ा रखने का चीज है, हैं? तुम्हारे जरूरत का सामान रखने का जरूरत है। बाइबल डिस्क्लोज करना है, बाइबल को दिखाना है लोगों को कि ये मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है। मेरे घर में अगर कोई संपत्ति हो भी ना हो, लेकिन मेरे घर में एक बाइबल है। तमिलनाडु में कहां पे एक तो मोची जूता पॉलिश करने वाला, हालेलुया, बोले जूता पॉलिश करने वाला एक आदमी सड़क के किनारे बैठे रहता है। जब उसके पास कोई जूता पॉलिश करता तो कर देता, उसके बाद बहुत समय तक उसको ग्राहक नहीं मिलता, है ना। तो दिखाया उसके बाजू में, उसका जूता पॉलिश का डब्बा के बाजू में ना बाइबल रहता है, हालेलुया। और दिखा रहा है जब कोई नहीं रहता तो वो बाइबल को पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है। तो जूता पॉलिश करने वाला गरीब होगा, गरीब है, गरीब ही होगा ना। जूता पॉलिश करने वाला क्या फ्लैट में रहता है क्या? हालेलुया, नहीं रहता, गरीब है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा संपत्ति, उसे किसी ने पूछा कि आप ये रेड कलर का बाइबल लेके हमेशा पढ़ते रहते हैं करके, तो बोलता है मेरे को जीने के लिए, शरीर के लिए, मेरे को शरीर के लिए जो खाना मिलता है वो तो मैं 10 जूता पॉलिश कर लेता मिल जाता है, लेकिन जो मेरे आत्मा के लिए जो मुझे भोजन चाहिए वो मैं यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक इस भोजन को खाता हूँ जो मेरे आत्मा को शुद्ध करता है। मैं चाहता तो भीख मांग सकता था, भिखारी लोगों को भी खाना मिलता है, हालेलुया। मैं पिछले बार बताया था भिखारी लोगों को कहाँ खाना मिलता था, एड्रेस भी दिया था मैं, है ना। अगर खाना किसी को नहीं मिलेगा तो वहां चले जाना, मिलता है। वो पूछता नहीं है क्रिश्चियन है क्या, हिंदू है क्या, मुस्लिम है क्या, नहीं पूछता, बैठा देता लंबा से लाइन में और पत्थर बिछा के खाना दे देता। और हाँ, वो आदमी का एक टांग नहीं था, वो आदमी जो जूता पॉलिश करता है, हालेलुया। आता टांग एक टांग नहीं है तो टांग कटा लेता है भीख मांगने के लिए। बहुत सारे लोग टांग कटा लेता है, तो लगड़ा रहेगा तो भीख मिलेगा, 2 पैर रहेगा तो भीख नहीं देगा कोई, हालेलुया। मैं कभी 2 पैर वाले लोगों को भीख नहीं देखता हूँ, ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। या लगड़ा रहेगा पूरा आसार रहेगा उसको देता है, तो बुढ़िया लोगों को देता हूँ, नहीं तो किसी को नहीं देता। अगर आपके घर में कोई खाना मांगने के लिए आता है, उसके खाने के लिए उसके हाथ पैर सब ठीक है, कभी उसको एंटरटेन मत करना, मतलब काम करना, कुछ भी काम कराना करना, तब जाके खाना होगा भी तो खाना दे देना। पैसा नहीं भी देगा तो बोलिए काम कर, तब तुझे खाना मिलेगा। प्रभु के वचन में क्या बोला मालूम है? जो कमाए ना वो खाने भी ना पाए, हालेलुया। समझ रहे? जो ना कमाए वो खाने भी ना पाए। ये किसके लिए बोल रहा है? जो 2 हाथ 2 पैर रख के बैठा हुआ है, समझ रहे? परमेश्वर का वचन, वचन तो बोला नहीं चीज, जो कमाने ना पाए वो खाने भी ना पाए, इसलिए तो वचन परमेश्वर के नाम से श्रेष्ठ बोला ना, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया। हम भी स्ट्रिक्टली वाला बात बोलते हैं, हाथ पैर रख के जो कमाने ना पाए ना, तो माँ लोग खिलाना मत उस बेटा को, पत्नी लोग खिलाना मत उस पति को, अगर जो काम नहीं करता है। समझ गए? वचन बोलता है अलग चीज, समझ रहे हैं?
वचन बोलता है हर चीज, हाथ पैर है कमाओ तब खाओ, नहीं तो मंदिर में जाके बैठो। बोला बेटा हो या पति हो, बोला तुम लोगों को घर में खाना नहीं मिलेगा, तुम लोगों के लिए भिखारी लोगों के लिए एक जगह बैठना है, वहां जाके तुमको सीरियस हो इस चीज, आप लोगों को भी ये चीज और ये बात याद रखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने सारे बड़े बड़े चमत्कारों को वचनों से किया। हालेलुया। यीशु मसीह को आज के जैसे सेवक लोगों के जैसे हम लोग को सेवक जैसे बहुत ज्यादा क्या करना नहीं पड़ा, ताकत या बल या समझ रहे ना लगाने की जरूरत नहीं था। आपको मालूम है यीशु मसीह खुद वचन था। हालेलुया। उसे किसी को कमांड मतलब हाथ से बल लगा के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता था, केवल वर्ड बोलता था यीशु। हालेलुया। क्या करता था यीशु मसीह? केवल वचन बोलता था। अभी करेंगे मत्ती 8 उसका 5 से 8 पढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 5 से 8 पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लगभग रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। एक बड़ी यहाँ रुकेंगे। एक सूबेदार आया मतलब एक बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर आके यीशु मसीह को बोलता है मेरे आर्मी में जो काम करता है वो एक सेवक बहुत ज्यादा उसका तबीयत खराब है, आप उसको चंगा कर दीजिए। तो यीशु क्या बोला? मैं आकर उसे चंगा। यीशु बोला ठीक है मैं आके उसे चंगा कर दूंगा। यीशु अपना दरिया दिली दिखाया, बोला मैं आके उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन इस सूबेदार का विश्वास देखो, क्या बोला सूबेदार? सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ? ये प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आया। रुक जा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आया। मैं एक बड़ा आर्मी ऑफिसर हूँ, कितने क्या बोलते हैं आर्मी के जो जवान लोग हैं मेरे अंडर में रहते हैं, मैं सब लोगों को आदेश देता हूँ, इधर जाता उधर जाता सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन मैं इस योग्य नहीं समझता कि तू मेरे छत के नीचे आए। केवल आगे परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसका जो सेवक है ना कितना किलोमीटर दूर बिस्तर में पड़ा हुआ है और वो उसका आर्मी का ऑफिसर उसको बोलता है यीशु मसीह तू केवल मुंह से बोल देगा तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु उसका ये बात सुन के उसका उस विश्वास को देखकर पीछे आने वाले लोगों को बोलता ना इस्राएल में भी ऐसा विश्वास किसी ने नहीं देखा, और बोला जा तेरा विश्वास है ना कि मैं मुंह से बोलूंगा तो चंगा होगा, क्या तेरे विश्वास? बोला नहीं कुछ, यीशु कुछ बोला नहीं। हाँ मैं तेरे सेवक के लिए प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी तेरा सेवक पूरी रीति से बिस्तर से उठ के चंगा हो जाए। कुछ नहीं बोला, तू तो बोला कि मैं मुंह से बोलूंगा तो चंगा हो जाएगा। करके तेरा विश्वास है ना, जा तेरा सेवक क्या लिखा है? तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो, तेरा विश्वास जो है वो सही तेरे लिए हो। हालांकि दौड़ा दौड़ा ऑफिसर जाके पता किया है कब बोला कौन सा समय था, ये सब नहीं पता किया, उसी घड़ी चंगा हो गया था। पता किया वो समय ये था, बोला हाँ उसी समय यीशु से बात किया था और यीशु उसी समय बोला हालेलुया। उसी का 16 पद देखेंगे, 8 का 16। ये जब संध्या हुई तभी उसके पास बहुत से लोगों को लाए, तभी बहुत से लोगों को यीशु के पास लेके आए। हालेलुया। जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हाँ? और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास बीमार लोग आते थे, यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आते थे और यीशु मसीह उनके ऊपर जाके प्रबलता से वो हाथ रख के या उन लोगों को झंझोर के चंगा नहीं करता था। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने अपने वचन, जोर से पढ़ेंगे, उसने अपने वचन से उन्हें चंगा किया। तो क्या पावर है वचन में। हालेलुया। आँख खोलो, किसी को नींद आ रहा है क्या? हैं? वचन बोलता है सोना नहीं। हालेलुया। वचन बोल रहा है सोना नहीं, जो सोते हैं वे खोते हैं। हालेलुया। आज वचन के बारे में बताया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ आदमी 10-10 साल 20-20 साल का मसीहत का में जीवन बिता रहा है, लेकिन मसीह क्या है करने वाला। कल मैं सैटरडे के प्रेयर में बताया था जीसस के बारे में। कौन है जीसस? यीशु कौन है? कल कोई आपसे पूछेगा भाई तू यीशु को मानता है, यीशु कौन है?
यीशु हमारा परमेश्वर है, बस इतना बोलने से नहीं होगा। तो क्या उसका जीवन बदलेगा? उसको बताएगा, डिफिनेशन देगा यीशु का कौन है। सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो राजाओं का राजा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो पापों को धोने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर। कितना यीशु का डेफिनेशन है। अरे जब किसी को बताएगा तब तो उसको पता चलेगा। ये तो बोलेगा यीशु, हाँ तो क्रूस में लटका वाला है, क्रिश्चियन लोग का भगवान है बोलेगा। यीशु क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है। हालेलुया। यीशु क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, यीशु सारे संसार का भगवान है, सारे संसार का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज आधा संसार से ज्यादा यीशु को अपनाता है, आधा संसार से ज्यादा संसार यीशु को अपनाया है। क्यों? क्योंकि यीशु संसार के लिए आया, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया। हालेलुया। ये क्रिश्चियन नाम तो मनुष्यों ने दे दिया ताकि अलग दिखे धर्म, समझ गए? क्रिश्चियन लोग का खून लाल और मुस्लिम लोग का पीला और हिंदू लोग का नीला है क्या? हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया और अपने उस वचन को भेज दिया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना का 1 अध्याय का 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, पढ़ेंगे, जितनों ने उसे ग्रहण किया। क्रिश्चियनों ने उसे ग्रहण किया नहीं लिखा है। हालेलुया। मसीहों ने उसे ग्रहण किया नहीं लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। कोई तेलुगु ग्रहण किया, कोई उड़िया ग्रहण किया, कोई मलयाली ग्रहण किया, कोई बंगाली ग्रहण किया, कोई तमिल ग्रहण किया, कोई ब्राह्मण, कोई पंजाबी, कोई सिख, कोई मुस्लिम। क्या लिखा है? जितनों ने ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान जो ताली मारो। जितनों ने उसे ग्रहण किया तो आप क्या बन जाते हैं? जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। आपके माँ बाप का डीएनए अब आपके साथ मैच नहीं करेगा। हालेलुया। संसार को प्रूव करने के लिए आप उसका डीएनए मैच कर सकते हैं। आपको मालूम है, अगर ये मेरा बच्चा है साबित करने के लिए दो औरत बोल रही है नहीं ये मेरा बच्चा है और दूसरी औरत बोल रही है मेरा बच्चा है, तो सुलेमान का जैसा बोलना नहीं पड़ेगा कि तो बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो। हालेलुया। सुलेमान बोला था ना, सुलेमान के पास 2 वेश्या लोग गया और एक वेश्या का बच्चा दब के मर गया, तो दूसरा वेश्या बोलता है जो हमारा बच्चा तेरा है, बच्चा मेरा है। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, नहीं 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 ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। सुलेमान के पास लेके गया, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, बोलता मैं पकड़ लूंगा किसका बच्चा है। जो असली माँ होगी अपने बच्चे को मरने नहीं देगी। सुलेमान बोलता है बच्चे को 2 टुकड़ा कर दे, आधा इसको दे दे, आधा उसको दे दे। लेकिन जो सच्ची माँ थी वो आके रोई, प्रभु सुलेमान को बोलती नहीं ऐसा मत कीजिए राजा, इसको बच्चा दे दीजिए। सुलेमान पकड़ लिया। हालेलुया। बोलता बच्चा उसको दे जिसने बोला कि इसको दे दो और इसको जेल में डाल। हालेलुया। क्योंकि ये इसी का बच्चा है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखेगी। परमेश्वर हमको भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। हालेलुया। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया, यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हम बच जाए। संसार हमें मारने की कोशिश कर सकता है लेकिन यीशु हमें बचा लेगा। हालेलुया। यीशु हमें बचा लेगा। क्यों? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, हम संसार से अलग किए गए हैं, हम यीशु के हैं। अब यीशु का डीएनए से हमारा डीएनए मैच होता है। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु का डीएनए और हमारा डीएनए एक है जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हो। हालेलुया। और यीशु का डीएनए नर और नारी का डीएनए नहीं था, उसका डीएनए में स्वर्ग का खून था। हालेलुया। यीशु के लहू में स्वर्ग का खून था, यीशु का डीएनए स्वर्ग से मैच होता है। मरियम और यूसुफ के लहू से उसका डीएनए मैच नहीं होगा। यीशु का लहू स्वर्ग से आया था। हालेलुया। एक एक बूंद जो यीशु ने क्रूस में बहाया वो हमारे छुटकारे के लिए था। हालेलुया। एक एक बूंद जो उसके शरीर से गिर रहा था, जो रोमी सिपाहियों ने मार मार के उसका शरीर को छलनी कर दिया, जो लहू बहा वो हम लोगों का छुटकारा के लिए था, हमारे पापों की क्षमा के लिए था, हमारे रोगों से मुक्ति के लिए था, हमारे दुष्ट आत्मा से हमें अलग करने के लिए था। यीशु के लहू में पावर है। हालेलुया। यीशु के लहू में पावर है। इब्रानियों 4:12 निकालो। इब्रानियों 4:12
अरे निकाल कर दो भानु को, नहीं निकाल पा रहा तो कोई। इब्रानियों 4:12 निकाल कर दो। क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। आज हम वचन का गंभीरता को अपने जीवन में नहीं लिए हैं, वचन की गंभीरता को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, सबसे पहले याद रख लो, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। हाँ, और प्रबल, और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और प्राण और आत्मा को, परमेश्वर का वचन क्या करता है? प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुदे गुदे, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता, अलग करके आर पार छेदता। अरे कोई इंसान आपको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक परमेश्वर का वचन अगर उस दिन बोल दिया गया और वचन तुम्हारे लिए रहा तो तुम्हारे प्राण और आत्मा को छेद के वो वचन तुमको बदल देगा। हमारे मन के भावना और विचारों को वचन जांचता है। जब लगता है कि नहीं आज ये वचन पास्टर जो बोला और ये मेरे लिए था, तब बदल गया। हालेलुया। कितने लोगों को पास्टर ने घर में बुला के बदला नहीं, जब वचन दिया वो वचन उस दिन का उसके लिए था। हर दिन का देखते हैं ना, बोलते ना डेली ब्रेड, कोई मैसेज देता है उसमें लिखा था डेली ब्रेड, रोज का मन्ना, रोज की रोटी। अरे आपको रोज का रोटी चाहिए कि नहीं? प्रभु के चेले लोग यीशु मसीह से बोलते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हेलो, प्रभु ने एक प्रार्थना उनको सिखाया जो केवल प्रार्थना नहीं है, उस प्रार्थना के अंदर जो डीप रेवलेशन वो सब नहीं जानता। सब मुझे लास्ट में गॉड प्रे बोल दो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर हो। हमें प्रतिदिन का आहार दे और हमें परीक्षा में डाल, और हमें अपराधियों से क्षमा कर जैसे हम भी उसके अपराधियों को क्षमा करते हैं। है कि नहीं? करते हैं ना सब लोग। इसके करने से क्या आपका प्रार्थना पूरा हो गया है? एक एक शब्द जो उस प्रार्थना में है, आपको उस शब्द को लेके परमेश्वर से रेवलेशन मांगना है। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए। तुम जिससे प्रार्थना कर रहा है, तुमको जो देख रहा है वो स्वर्ग में है। क्यों यीशु मसीह बोला स्वर्ग में? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, अब उस पिता का नाम क्या है? पवित्र है। तेरा नाम पवित्र माना जावे। तुम जिसको पुकार रहे हो वो पवित्र है, तो तुमको क्या बनना है? अपवित्र होकर घूमना है, अशुद्ध होकर घूमना है, गंदगी में अपना जीवन को रखना है। बुला रहे हो कि तेरा नाम पवित्र माना जावे और खुद का गंदगी, जीवन में अपवित्रता गंदगी है। वचन है ना, वचन बोल रहा है उसका नाम पवित्र है, तो तेरे को क्या बनना? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वचन बोला ना पत्रस में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि जिसको पुकार रहे हो पवित्र हो। पवित्रता से नहीं पुकारोगे तो सीलिंग के ऊपर भी तुम्हारा प्रार्थना नहीं जाएगा, ठुस करके नीचे गिर जाएगा। हालेलुया। समझ गए? यीशु मसीह को प्रार्थना सिखाया, कोई भी बोल दे रहा है ना, गुटका चबा के भी वो बोल दे रहा है लास्ट प्रेयर है। बाहर जाके कुछ तेरी पिचकारी मार रहा है, लास्ट प्रेयर मार के आ गया है, पूरा होगा क्या है? काना फूसी करके भी लास्ट प्रेयर बोल दिया, किसी के ऊपर गुस्सा होकर भी लास्ट प्रेयर बोल दिया, पूरा होगा क्या? अरे जिसको बुला रहा हो स्वर्ग में है वो पवित्र है और उसका इच्छा को पूरा करने बोल रहा है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में क्या है? क्या क्या इच्छा है परमेश्वर का? उस डीपली रेवलेशन में गया, परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में क्या क्या है? परमेश्वर की इच्छा जो है स्वर्ग में हो, यहाँ पे भी पूरी हो। और निकलते से लड़ाई झगड़ा मार पीट सब चालू हो गया। अरे स्वर्ग की इच्छा नीचे पूरी हो गया है, स्वर्ग में मारधाड़ है, काना फूसी है, चुगली थी है, बाजी है। क्या मतलब हुआ तुम्हारा प्रार्थना करने वाला? गॉड प्रेयर मतलब हुआ लॉर्ड्स प्रेयर प्रे करो, लॉर्ड्स प्रेयर प्रे करो नहीं। लॉर्ड्स प्रेयर प्रेयर किया, लेकिन उसका गहराई को समझना है। क्या समझना है? गहराई की। यीशु मसीह ने वो प्रार्थना किया, मैं भी लॉर्ड्स प्रेयर करता हूँ। कभी मेरे को याद आता है मैं लॉर्ड्स प्रेयर कर देता हूँ, है ना, लेकिन मैं उसका अंदर का गहराई को बुझने की कोशिश करता हूँ। हमारा दिन भर का रोटी आज हमें दे,
क्या समझ रहे मालूम है? दिन भर का रोटी खाने वाला रोटी नहीं, उसके द्वारा दिया गया उस स्वर्गीय रोटी के बारे में बताया गया है। वो हमारे दिन भर का रोटी मतलब स्वर्ग से जो तूने निर्धारित किया है, क्योंकि इच्छा तेरी स्वर्ग से पूरी होगी, तो स्वर्ग का रोटी दे। और स्वर्ग का रोटी आपको जाके किचन में और फ्रिज खोल के नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब इस पवित्र शास्त्र को आप खोलेगा, इसके अंदर से आपको वो स्वर्ग का रोटी मिलेगा। यीशु मसीह बोला जीवन का रोटी मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? जीवन का रोटी मैं हूं। जो पुराने जमाने में स्वर्ग से जो मन्ना गिरा खाया वो रोटी नहीं हूं मैं। हालेलुया। मैं जीवन का रोटी हूं। जो इसे पढ़ेगा वो उस जीवन को पाएगा, उस रोटी को पाएगा। हालेलुया। अरे ड्राई फास्टिंग करके लोग प्रभु के उपस्थिति में है। अभी ड्राई फास्टिंग, पानी पी के रोटी तो नहीं खा रहा, लेकिन इसको खा रहा है। हालेलुया। इसको खा रहा है। एक दिन में नहीं आएगा। ये बहन बोला मैं उपवास करना चालू करी हूं, एक दिन में ड्राई फास्टिंग में नहीं जा सकती वो, लेकिन उसने कोशिश किया, है ना। 7 दिन तक इंसान नहीं मरता, याद रख लेना, समझ गया। सूख के कंकड़ होकर पापड़ जैसा हो सकता है आप, लेकिन मरेगा नहीं। हालेलुया। याद रख लेना। इनमें सामर्थ्य वो लोग करता, जिनमें नहीं है मत चले जाना, नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, सलाइन चढ़ता रहेगा। अरे डॉक्टर बोलेगा क्या हुआ रे, क्या करने गया था? ओ 3 दिन से कुछ खाया नहीं पिया। तुझे खाने नहीं मिला क्या? नहीं, वो उपवास में चले गया था। तो जीवन प्रार्थना का था क्या? नहीं। तो क्या लिए उपवास में गया? तो यहाँ पे आ गया, चल यहाँ पे अब उपवास कर, है नहीं। बहुत सारे लोग जोश में, लेडीज लोग को देखिए, सुन, लेडीज को दवाई दे दिया, हम 1 हफ्ता से उपवास में थे, परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उपवास करता सकती है, वो कर रही है, मैं भी करूंगी, लेकिन कभी किया नहीं। 7 दिन उपवास करने के लिए गया, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा, कहीं दूसरी जगह पहुंच गया। हालेलुया। है नहीं, ये आत्माओं का संसार है। हालेलुया। हम आत्माओं के संसार में रहते हैं। कहां रहते हैं? आत्माओं के संसार में। और यहाँ आत्माओं के संसार में पवित्र आत्मा भी है और दुष्ट आत्मा भी है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो उपवास रखने मत जाना। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा आपको गिरा देगा। है ही नहीं, वचन ही नहीं है, संगति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, एक कंपटीशन नहीं कर रख लिया उपवास। इसलिए वचन बताया ना, उचित उपवास क्या है। हालेलुया। उचित उपवास क्या है? ये शहर में है ना, उचित उपवास क्या है ना। तो वैसे बनाना है अपने आप को। ये कोई कंपटीशन नहीं है अपने शरीर का, मोटा शरीर को पतला करने के लिए, है नहीं। तो फिर बहुत सारे लोग डाइटिशियन में बताते हैं कि उपवास रखना है, उस हिसाब से उपवास रखते हैं, है ना। खाना पीना को कुछ त्याग करना है, कुछ हिसाब से उपवास रखते हैं। लेकिन हम मसीह लोगों के लिए कोई डाइटिशियन नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें ये चाहिए। हालेलुया। हमें इसे खाना है। ऐसा के पुस्तक पर रखा ना, लिखा हुआ है बात, नहीं लिखा है? कहाँ लिखा? बोलो, पुस्तक को खा लेने वाला। एजेकियल 3 अध्याय। तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, है, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें करना। यहाँ पे यीशुएल को उस पुस्तक को खाने के लिए बोला कि वो उसको ताकत मिले, बल मिले, सामर्थ्य मिले कि वो सामने जाके परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर सके। और हमें इस पुस्तक को इसलिए दिया जाता है खाने के लिए, क्यों? हम मसीह में सीधी चाल चल सके, हम मसीह के जीवन में सही जीवन जी सके मसीह के साथ। हालेलुया। अगर आपके पास ये बहाना है कि हाँ पास्टर जी मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो ऑडियो बाइबल है, अब कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। क्या है? ऑडियो बाइबल। कान में लगा के, है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, दिन भर कान में लगा के गाना सुन रहा, फिल्मी गाना, ये गाना सब मालूम है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। पढ़ना नहीं आता पास्टर, तो सुनना आता है। हाँ, सुबह से यूट्यूब में गाना सुन रहा, वो ठीक है? आज बहुत सारे लोगों के पास बहाना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, इस पुस्तक को खाना है। अब घर में जाकर चबा के मत खा लेना, पत्ता गोभी के जैसे, है ना। उसे नहीं बोला खाने के लिए, हर दिन पढ़ के खाना है। इसमें क्या करके खाना है? पढ़ते रहना है ना। अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो जाओ अमेज़न में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, ऑडियो बाइबल मंगाओ, अगर इच्छा है तो, और उसको लेके आओ, मैं ऑपरेट करके दूंगा कैसे सुनना है ना। उस अफ्रीकी वुमन के बारे में जो बताया ना मैं, वो कितनी भाग्यशाली हो गई उस ऑडियो बाइबल को पाके। आप और हम
जिसको पढ़ना आता भी है तो अलमारी में है, जिसको पढ़ना आता भी है तो धूल लगा हुआ है। किसका? जो परमेश्वर ने बोला इसको खा लेना है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद करेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इस बाइबल को हम लोग कहते हैं, इस बाइबल को हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? इस बाइबल को हम क्या कहते हैं? पवित्र शास्त्र। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, यह है पवित्र शास्त्र। बाकी सब लोगों के धर्म में धर्म ग्रंथ करके बुलाता है, लेकिन इसे धर्म ग्रंथ नहीं बोलते, इसे पवित्र शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि ये एक मनुष्य को अपवित्रता से पवित्रता में लेके आने का शास्त्र है। बाइबल धर्म ग्रंथ नहीं है। हालेलुया। होली बाइबल। क्या लिखा है? होली बाइबल। होली का मतलब पवित्र शास्त्र। बाइबल का मतलब शास्त्र। और ये शास्त्र काय के लिए है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। इसे जिसने भी लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा के बिना अगर नहीं लिखता तो इसमें ये शब्द यहाँ नहीं लिखा जाता। इसे कोई अपना फ्री टाइम में लिख रहा है, बोर हो रहा है तो लिख रहा है करके नहीं। हालेलुया। इसे परमेश्वर उससे बातें किया, परमेश्वर अपना प्रकाशन उसके ऊपर उतारा, वो धर्म लिखने लग गया। हालेलुया। 1516 साल लग गया था, 1600 साल लग गया था बाइबल लिखने। मालूम है? एक दिन में लिखा गया। 40 से ज्यादा परमेश्वर के दास लोग मिलकर इस बाइबल को पूरा किया। पुराना नियम और नया नियम। अभी 300 रुपए में मिलता है। हालेलुया। सबको अपना स्टाइल के हिसाब से लेना तो रेट बढ़ते जाएगा, लेकिन 300 रुपए में मिलता है। और बहुत सारे लोग फ्री में भी दे देते हैं कि किसी का जीवन बच जाए। हालेलुया। और हम इसको जब बपतिस्मा देते तब भी हम दे देते हैं। हालेलुया। गिफ्ट देगा तो तुम्हारा 2 दिन या 3 दिन के बाद खराब हो जाएगा। ये गिफ्ट अनंत काल का गिफ्ट है, कभी खराब नहीं होगा। हालेलुया। तो उपदेश और समझाने और सुधारने, ये पवित्र शास्त्र काय के लिए है? ये पवित्र शास्त्र काय के लिए है? उपदेश देता है। परमेश्वर का दास यहाँ से उपदेश देता है काय के लिए? आप समझे। क्या करने के लिए? समझे। परमेश्वर का दास क्या उपदेश दिया? उसको समझना है। अगर समझ में आया तो सुधरना है। समझे ना? बहुत सारे बोलते हैं ना बच्चा का शादी कर दो वो सुधर जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे घर में ना जवान लड़के को बोलता है अरे बिगड़ गया, इसका शादी कर दे सुधर जाएगा। है? अरे कोई शादी सुधारा है क्या? 100 में से 2 होगा। हालेलुया। और बिगड़ जाता है। ये शैतान ने चुड़ैल को लेके आगे करके फिर और हालत खराब हो जाता है ना घर में। तू बोला मैं सुधर जाऊंगा, मेरे को और बर्बाद कर देगी। हालेलुया। हैं? तू बोला शादी करते सुधर जाएगा, मैं भी सोचा मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन ये आके मुझे तो और बर्बाद कर दी। हालेलुया। है ना? तो शादी सुधरने का मार्ग नहीं है। बहुत सारे लोग वेट करते हैं मेरा शादी हो जाए, शादी हो जाए। समझ रहा है आदमी? समझना और सुधरना तो कहाँ आना है? समझना और सुधरना तो कहाँ आना है? हाँ। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये पवित्र शास्त्र आपको हर भला काम के लिए खड़ा करता है। समझ गए? समझ गए इस बात को? संसार में आपको बुराई की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जब आप इस पवित्र शास्त्र के करीब आएंगे, यीशु के करीब आएंगे, तो आपकी पूरी बुराई मिलकर भलाई में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर को महिमा हो।